ओम शांति। आज बाबा वरदान दे रहे हैं। मनसा के महादान द्वारा हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जो बच्चे मनसा द्वारा शक्तियों का दान करते हैं उन्हें मास्टर सर्वशक्तिमान का वरदान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मनसा द्वारा शक्तियों का दान करने से संकल्प में इतनी शक्ति जमा हो जाती है जो हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त होती है। वो अपने संकल्पों को जहां चाहे वहां 1 सेकंड में टिका सकते हैं। संकल्प उनके वश होते हैं। वे अपने संकल्पों पर विजयी होने के कारण चंचल संकल्प वाले को भी थोड़े समय के लिए अचल व शांत बना सकते हैं। सो बाबा, हम मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं की संकल्प शक्तियों की महिमा कर रहे हैं कि संकल्प शक्ति से आप क्या क्या कर सकते हैं और संकल्प शक्ति किसके पास ज्यादा जमा हो जाती है। तो बाबा कहते हैं जो मनसा के द्वारा महादान करता है। और वैसे भी भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ना, जो चीज का आप दान करते हो वो चीज आपके पास रिटर्न में आती है, या आप कहते हैं जो देंगे वही मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं ईश्वरीय जीवन में, इस ज्ञान में जिन जिन बातों का हम दान देते जाते हैं वही बातें वापस शक्तिशाली बनकर हमारे पास में आ जाती है। कुछ जो बातें हैं भविष्य में देवताई स्वरूप में प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होती है, और यहाँ पर भी वो जो भी हम दान करते हैं, चाहे तन से सेवा करते हैं, धन से सेवा करते हैं, कला गुण या विशेषताएं अपनी सेवाओं में लगाते हैं, तो जो जो लगाएंगे वो निखर के आएगा। ये ऐसा जादू का आईना है, या फिर कहेंगे कि जादू की ये नगरी है बाबा का ये केयर, कि यहाँ पर जो भी लगाते हो वो बहुत शक्तिशाली और शुद्ध होकर वापस मिलता है। अब यहाँ जो सबसे श्रेष्ठ शक्ति है मनुष्य आत्मा के पास में, जिसके आधार से वो स्वर्ग का निर्माण करता है, नई दुनिया बनाता है, वो है श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति। संकल्प जो आत्मा को सहज ही और स्वतः मिले हुए हैं, इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, फ्री ऑफ कॉस्ट मिले हैं। और ये संकल्प शक्ति हर एक के पास में है, लेकिन ये संकल्प का खजाना हमारे पास में है ये भी लोगों को अनुभव नहीं है। उनको तो लगता है कि ये सहज ही चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन बाबा ने ये श्रेष्ठ खजाना हमें दिया अर्थात ही ये खजाना हमारे पास है, इसका एहसास हमें कराया, और श्रेष्ठ संकल्प कैसे क्रिएट करने हैं और इन संकल्पों से सारे विश्व की कैसे सेवा कर सकते हैं उसकी विधि भी हमको बताई। और कहा कि बच्चे, आप इस श्रेष्ठ संकल्प से, संकल्प की शक्ति से अनेक आत्माओं का भाग्य भी बना सकते हो, सारे विश्व का भी निर्माण कर सकते हो। तो कितनी शक्ति है इन संकल्पों में, वो बाबा हमको बताते हैं। संकल्प से जिसको जो चाहे वो दे सकते हैं, दूर बैठी आत्माओं को अनुभव करा सकते हैं। सो ये संकल्प शक्ति की महिमा तो बहुत है। आपने बाबा मुरलियों में हमेशा हमको ये संकल्प शक्ति का महत्व बताते ही हैं। सो हम मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माएं हैं।
हम यहाँ पर जो भी देते हैं वो शक्तिशाली होकर हमारे पास वापस आता ही है। और कहते हैं कि हम जो भी देते हैं स्वयं के लिए ही देते हैं। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक आश्रम था, वहां पर दो बूढ़ी औरतें काम करती थी और दोनों भी गरीब थी। मतलब कोई ऐसे घर में कोई बहुत ज्यादा चीजें तो नहीं थी, खाने पीने की व्यवस्था ठीक थी। मतलब वो आश्रम में जो काम करती थी वहां जो कुछ मिलता था तो वो उसके आधार से अपने घर को चला रही थी। लेकिन दोनों, ये जो बूढ़ी माताएं थी, दोनों में भी स्वभाव में बहुत अंतर था। रहती थी दोनों भी पास पास में ही, लेकिन दोनों के स्वभाव में बहुत महान अंतर था। एक थी निपट कंजूस और दूसरी बहुत दानी थी। हुआ यूं कि एक दिन बरसात की रात थी, बहुत तूफान आ रहा था और ये जो बूढ़ी माता जो निपट कंजूस थी वो अपने घर में भोजन कर रही थी। अचानक दरवाजे पर आवाज आती है कि माई, दरवाजा खोलो। तो इसको लगता है कि इस समय में कौन आया भाई, और अभी आना था भोजन के समय में। अब अभी जो भी आया है, अगर ये इसने कुछ मांगा तो, इसलिए वो भोजन को छिपा के रखती है और दरवाजा खोलती है। और जब दरवाजा खोलती है तो एक महात्मा होते हैं, वो अंदर आते हैं। अब ये महात्मा को देखने के बाद सोचती है कि ये महात्मा है तो कुछ ना कुछ हमें देंगे। तो कहता है कि माई कुछ खाने के लिए है क्या? तो वो कहती है हाँ है। उसको लगता है कि मैं थोड़ा सेवा करूंगी इन महात्माओं की तो ये कुछ ना कुछ देंगे रिटर्न में। तो कहती है कि हाँ है, तो अपना भोजन उसको देती है और महात्मा उसको स्वीकार करते हैं। और स्वीकार करने के बाद महात्मा कहते हैं कि माई मैं यहाँ आया हूँ आपसे कुछ लेने के लिए। अब ये जो बूढ़ी माता है ये कहती है अरे मैं तो सोची थी कि मुझे कुछ देंगे, लेकिन ये क्या, यही मुझे मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि माई यहाँ पर नजदीक में ही तूफान की वजह से दो बूढ़ी माताओं की झोपड़ियां जलकर भस्म हो गई है। अब उनके पास कुछ भी नहीं है, तो ओढ़ने के लिए आज रात के लिए कुछ कंबल वगैरह हो तो उनको सुविधा हो जाए। अब वो बूढ़ी माता कहती है मन ही मन कि अरे मैं तो सोची थी कि कुछ मिलेगा, लेकिन अब ये मांग रहे हैं, अब क्या करूं। वो थोड़ा अंदर जाती है, उसको उस आश्रम से एक नई चद्दर मिली हुई रहती है ओढ़ने के। और वो सोचती है अरे ये मैं अगर दूंगी उनको, उन बूढ़ी माताओं को, तो ये तो खराब कर डालेगी मेरी चद्दर को। रहने दो, दूसरी देते हैं। दूसरी देखी उसने जो बहुत पहले उसके पास थी, जो फटी पुरानी भी थी, वो कहती कि नहीं नहीं ये भी अभी काम की है, कुछ समय चल सकती है। और तीसरी एकदम बेहद ही जर्जर वाली ऐसी चद्दर वो लेती है और वो महात्मा को कहती कि महात्मा बस इतना ही है मेरे पास में, अब कुछ और नहीं। वो महात्मा वो चद्दर लेते हैं और निकलते हैं। और ऐसे ही दूसरी जो बुढ़िया होती है उसके भी घर पे जाते हैं और सेम वही सिचुएशन उस माता को बताते हैं। तो माता कहती कि कोई बात नहीं। अंदर जाती है, उसके पास में जो नई चद्दर उसको भी मिली हुई होती है आश्रम से, तो उस नई चद्दर को वो लेती है और कहती कि महात्मा ने ये चद्दर लेके जाइएगा। और सोचती है कि सिर्फ चद्दर से क्या होगा, नीचे बिछाने के लिए भी तो कुछ लगेगा, तो रुको मैं अपना बिछाना भी आपको देती हूँ। वो बिछाना भी उसको देती है। बोले इतनी ठंड में एक चद्दर से क्या होगा, तो उसके पास में एक दो और चद्दर होती है जो पुरानी, वो भी उनको दे देती है और कहती कि अभी
बरसात का समय, कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं होगा उनके पास में, तो उसके पास जो जो भी खाने पीने के लिए था वो भी उसको दे देते हैं। ऐसे वो बुढ़िया को लगता है क्या न दूं मैं इनको, और ऐसे वो सब सामान लेकर, चद्दरें, बिछाना, भोजन का और बहुत सारी सामग्री लेकर वो महात्मा निकल जाते हैं। अचानक होता यूं है, कुछ ही देर में जोरदार बिजली चमकती है और दोनों कुटिया, जो उन दोनों माताओं की कुटिया होती है, उस पर पड़ती है और दोनों कुटिया जलकर भस्म हो जाती है। बुढ़िया बच जाती है, माताएं बच जाती है। अब ये दोनों बूढ़ी माताएं बेघर हो गई। अब ये भटकते भटकते वहीं पहुंच जाती हैं जहां इस महात्मा का स्थान होता है। और ये दोनों जैसे पहुंचती है, वो महात्मा कहते हैं आइए माता जी, आइए आइए, आप दोनों का स्वागत है। और वो माता जी अपने आप बीती बताते हैं दोनों भी। तो महात्मा कहते हैं मैं जिन दो बूढ़ी माताओं के लिए सामान मांग रहा था आपसे, वो कोई और नहीं थी, वो आप लोग ही थे। मुझे पता था कि कुछ समय के बाद क्या होने वाला है। और माता जी जो कंजूस थी उसको कहते हैं महात्मा की, माता जी ये आपकी चद्दर जो आपने दी थी। और दूसरी माता को कहते हैं कि माता जी ये आपका सारा सामान जो आपने दिया था। वास्तव में वो दोनों भी, उन दोनों ने जो भी दिया वो किसी और के लिए नहीं, स्वयं के लिए ही दिया। अर्थात हम जीवन में कभी सोचते हैं कि किसी को मैंने कुछ दिया है, वास्तव में हम किसी को कुछ दे ही नहीं सकते, क्योंकि ये सब हमारे पास आज जो कुछ भी है वो सारी शक्तियां तो किसकी हैं? बाबा की है, चाहे तन मन धन जो भी संकल्प शक्ति सब, तो देने वाला तो एक बाबा ही है। और हम जो भी देते हैं, चाहे तन से सेवा करते हैं, चाहे मन से संकल्प से सेवा करते हैं, वाणी से या फिर धन साधन से सेवा करते हैं, हम कुछ दे नहीं रहे हैं, बल्कि हम अपनी ही सेवा कर रहे हैं। अर्थात वो वापस हमको ही मिलने वाला है। इसलिए कभी कोई सोचे कि मैंने परोपकार किया, मैंने कुछ दान दिया, तो ये भी एक प्रकार से अहम भाव हो सकता है। इसलिए हम किसी को कुछ भी देते नहीं हैं, और जो भी देते हैं, जो बाबा निमित्त बनाकर कराते हैं, तो वो वापस श्रेष्ठ बनकर, शक्तिशाली बनकर हमारे पास आता है। तो संसार में लोग तो तन का दान देंगे या फिर तन से सेवा करेंगे, धन से, साधन संपत्ति से करते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो शक्ति है वो है संकल्प की शक्ति। आज वर्तमान में संसार को किस बात की जरूरत है? आज का वायुमंडल जहां चारों ओर भय फैला हुआ है, चिंता, निराशा, हताशा संसार को घेरे हुई है, हर एक आत्मा तनाव में है, डिप्रेशन में है, भय में है। उसका कारण ये है कि एटमॉस्फेयर में ये सारी बातें हैं। तो वायुमंडल बनता ही है संकल्पों से। जैसे जैसे हमारे संकल्प होते हैं, वैसा वैसा वायुमंडल बनता है। बाबा कहते हैं ना बच्चे, जब आत्मा सत्व प्रधान होती है तो प्रकृति भी सत्व प्रधान होती है। जैसे संकल्प होंगे वैसी ही सिद्धि होगी, संकल्प से ही सृष्टि होगी। वर्तमान समय श्रेष्ठ शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की जरूरत है, और वायुमंडल बनता है श्रेष्ठ संकल्प से। तो हम ब्राह्मण आत्माएं, विश्व सेवाधारी आत्माएं जितनी जितनी मनसा सेवा करते जाते हैं, तो चारों ओर का वायुमंडल भी शक्तिशाली होते जाता है। और ऐसे शक्तिशाली वातावरण में आत्माओं को परिवर्तन करने की शक्ति मिलती है, जो भी अवगुण है उसके ऊपर विजय प्राप्त करने की शक्ति मिलती है, और फिर उससे आत्मा जीवन में सुख शांति अनुभव करती है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, आप मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माएं हो।
और मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं के पास सबसे बड़ी जो शक्ति है वो श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति है। तो इस श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को, महत्व को हर एक ब्राह्मण आत्मा ने समझना है और एक एक संकल्प को सिवाय सेवाओं के और कहीं लगाना ही नहीं, क्योंकि ये शक्तिशाली तब बनती है जब इनको हम सही कार्य में प्रयोग में लाते हैं। और यही संकल्प शक्ति जब हम विपरीत कार्य या फिर माया के वश इनको कार्य में लगाते हैं तो वही कमजोर भी हो जाती है। एक कहानी बचपन में हमने सुनी थी कि एक बच्चा वो चाहता है कि उसको देवी प्रसन्न हो जाए, क्योंकि उसने सुना था कहीं कि रात भर जगने से देवी प्रसन्न होती है। वास्तव में शायद वो अमृत वेले की बात उसने सुनी होगी उस समय, क्योंकि अमृत वेले बाबा हमको मिलता है ना, इसलिए। और सर्व प्रकार की प्राप्तियां भी होती है अमृत वेले। तो ऐसा ही कुछ, वो रात भर जगता है तो उसको देवी प्रसन्न होती है और वो कहता है देवी को कि मुझे वरदान चाहिए। देवी कहती माँ को क्या चाहिए? वो कहता है मुझे गायब होने की शक्ति चाहिए, जब चाहे मैं गायब हो सकूं, जब चाहे मैं प्रकट हो सकूं। देवी कहती है तथास्तु, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो शक्ति मैं तुम्हें दे रही हूं, अगर इसका सही प्रयोग करोगे तो इसका बल बढ़ेगा, अगर इसका गलत प्रयोग करोगे तो इसका बल घटेगा। कुछ समय के बाद में ये शक्ति आपसे छीनी जा सकती है या फिर खत्म हो जा सकती है। वो कहता है ठीक है, लेकिन वो बच्चा होता है नटखट। अब उसको तो एक वरदान मिल गया, शक्ति आ गई, जब चाहे प्रकट हो जाए, जब चाहे गायब हो जाए। अब वो गायब होकर लोगों को परेशान करने लगा, राह चलते लोगों को तकलीफ देने लगा, बाजार में हवा में चीजें उठाने लगा, लोग डरने लगे, चारों ओर डर का वातावरण बन गया। कुछ समय तक ऐसे ही चलता रहा और धीरे धीरे हुआ यूं कि सारे लोग डरने लगे कि ये क्या है। लेकिन इसको, बच्चे को आनंद आ रहा था लोगों को सताने में, डराने में। एक दिन बाजार में ऐसे ही ये चीजें उठा रहा था तो अचानक ये प्रकट हो जाता है वहां पर, क्योंकि इसकी जो शक्ति होती है वो शक्ति क्षीण हो जाती है तब तक के, और ये अचानक प्रकट होता है तो पूरे बाजार वाले लोग, पूरी पब्लिक देखती है कि अरे ये है वो जो ये सब कुछ कर रहा था। तो बहुत उसको मार पड़ती है लोगों के द्वारा। कहने का, इस कहानी का भावार्थ तो यही है कि जो शक्ति हमें मिली है उसका सही प्रयोग करें। चाहे तन हमें मिला है उसको ईश्वरीय सेवाओं में लगाएं, व्यर्थ कहीं नहीं, उसको वेस्ट नहीं करना है। धन मिला है वो ईश्वरीय सेवाओं में लगाना है। हम तो लौकिक की सेवाओं में तो बहुत कुछ कर लेते हैं, चाहे वो बच्चे उस धन का सही प्रयोग करें या ना करें, परंतु न स्वयं के लिए धन का प्रयोग करते हैं और ना ईश्वरीय सेवाओं के लिए। जबकि पता है बाबा आया हुआ है, संसार परिवर्तन होने वाला है, हम आत्माएं देवात्माएं बनने वाली है, ड्रामा समाप्ति की घोषणा कर चुका है, ये सब कुछ पता है, फिर भी पकड़े हुए हैं। न धन स्वयं के लिए प्रयोग में ला रहे हैं और न ही ईश्वरीय सेवाओं में सफल कर रहे हैं। और वैसे ही श्रेष्ठ संकल्प की जो शक्ति मिली है, उस श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को भी ईश्वरीय सेवाओं में लगाना है। संसार की मनुष्य आत्माओं के भाव स्वभाव संस्कार को देखते हुए व्यर्थ को अपने जीवन में स्थान नहीं देना है। वो क्या सोचते हैं हमारे लिए क्या बोलते हैं, यही हमने सोच सोच कर, सुन सुन कर अपने संकल्पों को व्यस्त नहीं गंवाना है। अपनी संकल्प की शक्ति के महत्व को समझना, इसको कहीं पर भी व्यर्थ नहीं जाने देना। तो जो इस श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को सेवाओं में लगाते हैं, फिर क्योंकि वही आत्मा ही लगा पाएगी सेवाओं में जो सर्व प्रकार के व्यर्थ से मुक्त है। जो स्वयं कहीं उलझी हुई होगी वो आत्मा क्या सेवा कर पाएगी? वो तो बैठी होगी योग में
और व्यर्थ की जुर्मे जुगमे में इधर उधर उसकी बुद्धि भटक रही होगी, कर ही नहीं पाती। किसी के लिए भी मन में थोड़ा भी अगर ईर्ष्या घृणा द्वेष का भाव है, किसी की बात मन पर पकड़ के रखे हुए, किसी को क्षमा नहीं किया है, तो मन तो व्यर्थ में रहेगा ही, और ऐसा मन सेवा नहीं कर सकता। फिर ऐसा मन अर्थात ऐसे मन को या ऐसी आत्मा को श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए अपने मन को सर्व प्रकार के व्यर्थ से मुक्त रखना ये हमारी जिम्मेवारी है। दिनचर्या में हमारे मन में कोई भी कचरा जमा ना हो, ये हमारी जिम्मेवारी है। जैसे कपड़ों का ख्याल रखते हो, भोजन का ख्याल रखते हो, परिवार का ख्याल रखते हो, ऐसे अपने मन का ख्याल रखना ये हमारी जिम्मेवारी है। क्योंकि इस मन में जो भी संकल्प उत्पन्न होगी उससे वायुमंडल बनेगा, और इस वायुमंडल में जो भी आत्मा आएगी तो जैसा वायुमंडल वैसी अनुभूति होगी। तो वर्तमान समय हम सबकी जिम्मेवारी है, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं की जिम्मेवारी है, पवित्र वायुमंडल, शक्तिशाली वायुमंडल क्रिएट करना, ताकि आत्माएं सर्वगुण और शक्तियों का अनुभव करे, निश्चिंतता अनुभव करे, निर्भयता अनुभव करे। तो ऐसे आप श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति की धनी आत्माएं, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं को संकल्प शक्ति के महत्व को जानकर उसको निरंतर श्रेष्ठ कार्य में, मनसा दान में लगाने वाली आत्माओं को स्नेह भरा याद प्यार और ओम शांति।